हेलो एवरीवन। इसके पूर्व हम लोगों ने वीडियो में देखा था भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधियाँ। किस प्रकार से भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है, जिसमें हम लोगों ने मिश्रण, खमीरीकरण और अंकुरन के बारे में जाना। आइए आज हम लोग देखते हैं दैनिक आहार दिनचर्या। इसमें है द डेली मील रूटीन। सुबह से रात तक के भोजन की एक योजना बनाई गई है, तो इसको हम लोग क्रमबद्ध देखते हैं। सबसे पहले है प्रातः काल का नाश्ता। पारंपरिक नाश्ते के पदार्थ हैं फल, जूस, अंडे, अनाज इत्यादि। अपारंपरिक भोजन भी हो सकता है, जैसे कि दोपहर के तथा रात के भोजन के लिए पिज्ज़ा, हॉट डॉग्स तथा सलाद। एक संतुलित नाश्ता कम से कम तीन अथवा अधिक भिन्न भोज्य समूहों से बनना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में वसा प्रदान करे। क्या है, एक नाश्ते के समय कम से कम 3 पोषक तत्वों का समावेश अवश्य ही होना चाहिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। नाश्ते में अत्यधिक चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रातःकालीन नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि दिन की पौष्टिकता 1/3 आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसके लिए प्रत्येक भोज्य समूह में से एक खाद्य पदार्थ उपयुक्त मात्रा में लें। क्या है, पूरे दिन का जो है 1/3 पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके सुबह का नाश्ता। फिर है प्रातःकालीन नाश्ता सादा, पौष्टिक तथा शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो शीघ्र पच सके, हल्का भी होना चाहिए और सादा भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, तला छना ये सब नहीं होना चाहिए। फिर है प्रातःकालीन नाश्ता परिवार के हर सदस्य के कार्य के अनुसार होना चाहिए। जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए हल्का तथा पौष्टिक व अधिक ऊर्जा देने वाला नाश्ता होना चाहिए। क्या है, एक पढ़ने वाले व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा हैवी लंच दे दिया जाए, नाश्ते ब्रेकफास्ट दे दिया जाए, तो वो फिर पढ़ाई करने में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो क्या है, बहुत अधिक ऊर्जा वाला खाद्य पदार्थ होना चाहिए। ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या है, हल्का भी होता है, जल्दी पचने में भी वो आसान होता है। कुछ व्यक्ति नाश्ते में बहुत कम भोज्य पदार्थ जैसे 2 बिस्किट व चाय लेते हैं, तथा कुछ व्यक्ति नाश्ता बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। आहार का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि नाश्ते का प्रोग्राम बिल्कुल समाप्त न हो सके। क्या है, सुबह का जो नाश्ता है वो रात भर के बहुत लंबे समय के बाद हो जाता है, इसलिए नाश्ता तो लेना ही चाहिए। आहार इस प्रकार किया जाए कि नाश्ते का प्रोग्राम बिल्कुल समाप्त नहीं हो। ऐसा नहीं है कि नाश्ता लेना ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो सुबह में ज़रूर लेना है। प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सुबह का नाश्ता न लेने पर व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है। बच्चों को सुबह स्कूल का कार्य करने तथा पढ़ने में भी मन नहीं लगता है जब तक उसे कुछ नहीं दिया जाए, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद सुबह का नाश्ता होता है, रात के खाने के बाद। क्योंकि दिन भर में तो लोग 2-4 घंटे में कुछ न कुछ खा ही लेते हैं, लेकिन रात वाले में थोड़ी दिक्कत है। तो इसमें नाश्ते की व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त न किया जाए, कुछ न कुछ ऐसे में लेना ही है। फिर है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं। दोपहर का भोजन हल्का, सुपाच्य होना चाहिए, जिसे खाकर व्यक्ति को सुस्ती या नींद न आए और वह अपना कार्य चुस्ती से कर सके। बहुत से व्यक्ति दोपहर का भोजन अपने ऑफिस की कैंटीन से लेते हैं, तथा बहुत से लोग दोपहर के भोजन की जगह समोसे या आलू की टिक्की या चाय ले लेते हैं। जो व्यक्ति बाहर काम करने वाले हैं वो लोग घर से लंच न ले जाकर बाहर में ही समोसे या आलू की टिक्की या फिर बाज़ार से कुछ और भी मंगाकर चाय के साथ ले लेते हैं। इसमें लस्सी, फल, सैंडविच या पराठा या पूरी लेकर सुधार किया जा सकता है। कार्य करने वाले व्यक्ति या स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए घर से दोपहर का भोजन तैयार करके
ले जाना ज़्यादा अच्छा होता है। क्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए घर से टिफ़िन की व्यवस्था होनी चाहिए। बैग में डाल दिया, वो अपने समय पे लंच टाइम में कुछ ले लें, खा लें। तो घर के खाने की बात ही अलग है। यह आवश्यक है कि दोपहर के भोजन में सभी भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ सम्मिलित हो। घर से स्कूल या ऑफिस में भोजन ले जाने में भोजन ठंडा हो जाता है, परंतु भोजन के गर्म या ठंडे होने पर उसकी पौष्टिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्वाभाविक है कि काफ़ी समय का गैप हो जाता है, तो भोजन ठंडा होना स्वाभाविक है। तो लेकिन उसके पौष्टिक तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु यदि ठंडा भोजन बच्चे को आकर्षित नहीं कर पाता है तो बच्चे की भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि गर्मा गर्म खाने की इच्छा हर व्यक्ति में होती है, लेकिन ये हर समय संभव नहीं है। लेकिन अभी बाज़ार में भी ऐसी व्यवस्था है कि हॉट पॉट वाले बर्तन हैं, तो वैसे में बच्चों को या फिर कुछ पेपर्स वैसे आते हैं जिसमें खाने को लपेट देने से कुछ समय तक वो गर्म रहता है। फिर रात्रि का भोजन प्राय दिन का मुख्य भोजन होता है। तथा जिसमें अधिक भोज्य पदार्थ हो सकते हैं। क्या है, रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य उपलब्ध होते हैं घर में, और आराम से वो लोग सभी मिलकर भोजन ले सकते हैं, एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। तो भारत के कुछ प्रदेशों में रात्रि का भोजन अन्य आहार की अपेक्षा अधिक गरिष्ठ होता है। साधारणतः दोपहर के भोजन में रोटी, दाल, चावल तथा सब्जी सम्मिलित होती है तथा रात्रि के भोजन में पराठा तथा सब्जी का उपयोग किया जाता है। पराठा अधिक गरिष्ठता के कारण पाचन में असुविधा उत्पन्न कर सकता है, अतः रात्रि में हल्का तथा पोषण युक्त आहार लेना अधिक उत्तम होता है। दोपहर के खाने में यदि रायता तथा सलाद नहीं लिया गया है तो रात्रि के भोजन में इसका उपयोग किया जा सकता है या करना चाहिए। रात्रि के भोजन में पूरे दिन की ऊर्जा की मात्रा को पूरा किया जाता है। जो भी पोषक तत्व हम लोग सुबह के नाश्ते या दोपहर के भोजन में उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, वो रात्रि के भोजन में पूरा किया जा सकता है। इसे अधिक क्रियाशील व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए वे कैलोरी की मात्रा को पूरा करने के लिए आलू, चावल तथा अन्य स्टार्च युक्त पदार्थ तथा मांस आदि का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति, शारीरिक रूप से बहुत अधिक काम करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो जाती है, तो ऐसे में वो अपनी इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थों का चुनाव कर सकते हैं। परंतु कम क्रियाशील व्यक्ति को कम ऊर्जा युक्त आहार ही लेना चाहिए। उसके बाद है स्नैक्स। आहार के बीच में लिए गए खाद्य पदार्थों के बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे क्या है, सुबह, दोपहर और रात का खाना या रात का भोजन एकदम फिक्स है, लेकिन शाम में, जिसको हम लोग ये रिफ्रेशमेंट भी बोल सकते हैं, तो ये निश्चित नहीं होता है। इच्छा है तो लिया जा सकता है, नहीं तो वैसी कोई बहुत ज़्यादा वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी इच्छा है वो ले सकता है। आहार के बीच में लिए गए खाद्य पदार्थों के बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। अधिक क्रियाशील बच्चों को दो आहार के बीच में कोई भी खाद्य पदार्थ देते रहना लाभदायक होता है। बच्चों के आहार में बहुत ज़्यादा घंटों का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर से ऊर्जा ज़्यादा यूज़ होता है, उपयोग होता है। बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए जिससे आहार के समय उनकी भूख कम ना हो। अधिक क्रियाशील व्यक्ति तथा छात्र भी आहार के मध्य खाद्य पदार्थ लेने में चुस्ती महसूस करते हैं, पर इसका अर्थ पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहना नहीं होता है। क्या बीच में कुछ ले लेना, ये अच्छी बात है बच्चों के लिए भी, किशोरों के लिए भी। लेकिन हर समय अगर कुछ न कुछ होते रहा तो फिर जब मुख्य खाने का समय आता है उस समय भूख खत्म हो जाती है।
तो ऐसा नहीं है कि दिन भर थोड़ा बहुत कुछ ले लेना अलग बात है, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ लेते रहना। तो ऐसे में खाने के वक्त भूख नहीं लगती है, भूख समाप्त हो जाता है या खाने की इच्छा नहीं होती है। तो सभी चीज़ों का एक अपना नियम बनाया गया है। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक में दैनिक आहार दिनचर्या इसके बारे में जाना कि कितने बार आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे सुबह का नाश्ता, ये दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो बच्चों को हल्का फुल्का स्नैक्स दिया जा सकता है, लस्सी दे सकते हैं, फलों का जूस दे सकते हैं। तो ऐसे में और फिर हम लोग आगे परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए आहार आयोजन इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगले चैप्टर में गर्भावस्था के लिए आहार आयोजन इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।